सभी किसान भाइयों का एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ऐसे बीच हमारे बहुत से किसान हैं गोभी का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फूल है वह सफ़ेद नहीं है। और दूसरा चीज़ है, जो उनका गोभी का हार्वेस्टिंग हो रहा है वह वज़नदार नहीं है। तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। और जो जानकारी किसान भाइयों इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमारा गोभी का फसल है और जो भी हम अपने फूल गोभी के फसल में डालते हैं वही हम आपको बताते हैं, ताकि किसान का जो नाजायज़ पैसा खर्च हो जाता है ये चीज़ उनका ना नुकसान होने पाए। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, जैसे कि आपके फूल गोभी में फूल अगर आ जाता है तो अगर आप सिंचाई पहले स्थान पर रहता है किसान भाइयों। जैसे कि आप ऊपर से चाहे जो भी माइक्रो न्यूटन देते हैं या आप 0.32 देते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम भूमिका रहता है, आप चाहे जो भी अपने गोभी के फसल में डालते हैं सिंचाई रहता है। अगर आप समय समय पर अपने गोभी के फसल में सिंचाई नहीं करते हैं तभी आपका गोभी का जो फूल है वह पीला रहेगा और उसके साथ जो फूल रहेगा वह आपका वजन नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखते होंगे किसान भाइयों, जैसे 2-3 दिन बारिश होता है, हल्का झापस होता है, तो झापस में क्या होता है किसान भाइयों, ये जो हमारा फूल गोभी का पौध रहता है लगता है कि हमने गोभी के फसल में ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले कि हमारा जो गोभी का फसल है किसान भाइयों, देखते हैं 2-3 दिन में उसका पौध ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो कहने का हमारा ये मतलब है किसान भाइयों, अगर आप फूलगोभी की खेती भविष्य में करना चाहते हैं या आप इस वक्त कर रहे हैं 2024 में, तो शाम के समय आप गोभी का सिंचाई ज़रूर करें। और जब आप सुबह के समय सिंचाई करते हैं तो दोपहर तक पानी सूखता है, लेकिन अगर आप शाम के समय सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा बेड रहता है या मेड़ पर लगाते हैं तो नमी जो रहता है अच्छे ढंग से अट जाता है। और दूसरी चीज़ है, इसमें जो आपको, जैसे मान चलिए आपने 11 तारीख को सिंचाई किया और शाम के समय आपका 13 या 14 तारीख के आसपास खेत जो है आपका सफ़ेद दिखाई दे रहा है मिट्टी, तो आपको सिंचाई कर देना है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किसान भाइयों, सुबह के समय अपने खेत में जाते हैं, हाथ से जिस प्रकार लड्डू बनाया जाता है मिट्टी को लेते हैं और लड्डू अगर आप बनाते हैं, नहीं बन रहा है तो आप सिंचाई ज़रूर कर दीजिए। और जैसे आप अगर गोभी के खेत को सिंचाई नहीं करते हैं तो जो आपका गोभी का फूल रहता है, जो गोभी का पत्ता रहता है, धूप लगता है, धूप लगने से गोभी का पत्ता जो रहता है ज़मीन पर गिर जाता है और जो गोभी का फूल रहता है उसी पर सीधा धूप लगता है और जो हमारा गोभी का फूल रहता है वह पीला हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं गोभी की सिंचाई करते हैं तो आपका जो गोभी का फूल रहता है किसान भाइयों, उस पर मात्र 30-40% धूप ही लगता है, बाकी जो गोभी का पत्ता रहता है वह रोक लेता है। और एक चीज़ ये है कि जब आप गोभी का खेत समय समय पर सिंचाई करते हैं तो जो गोभी का पौध का जड़ रहता है वह लगातार विकास होता रहता है। लेकिन अगर आप वहीं एक साइड अंदाज लीजिए, हम गोभी का सिंचाई कर देते हैं, मिट्टी सूख जाता है और जब हमारा मिट्टी सूख जाता है फिर हम सिंचाई करते हैं, तो जब हम सिंचाई करते हैं 48 घंटे में उस गोभी का जो जड़ रहता है वह ग्रोथ होता है। और लेकिन वहीं अगर आप अपनी गोभी के फसल में एक समान नमी बनाए रखते हैं तो जो गोभी का फूल रहता है वह भी आपको अच्छा मिलेगा और उसके साथ जो गोभी का आपका पौध है उसका भी विकास अच्छा होगा। और इसके अलावा आपको जो अपनी गोभी के फसल में डालना है किसान भाइयों, अगर आपको गोभी का जो फूल है पीला है या ठोस नहीं है, तो हमने अपनी गोभी के फसल में कैल्शियम एरिज कंपनी का है 15 लीटर पानी में 100 ग्राम और उसके साथ टाटा कंपनी का बोरान या एरिज कंपनी का बोरान 25 ग्राम, ये दोनों चीज़ किसान भाइयों हम अलग अलग घोल बनाकर और 15 लीटर पानी में डालकर और अपने गोभी के फसल में छिड़काव करता हूँ। एक एक हफ्ते पर अगर आप करते हैं तो जो आपका गोभी का फूल रहेगा किसान भाइयों एकदम दूध जैसा दिखाई देता है। और जैसे कि अगर आप
ने हाइब्रिड बीज का चुनाव नहीं किया है किसान भाइयों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में गोभी का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपका जो गोभी का फूल है किसान भाइयों, आप चाहे जो भी अपने गोभी के फसल में डालते हैं, उसका जो फूल है किसान भाइयों अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो 15-22 का फूल है किसान भाइयों, इसमें धूप का जो टेम्परेचर सहने की क्षमता है 40-45 डिग्री हो जाता है, तब भी इस गोभी का जो फूल रहता है एक समान मिलता है। लेकिन वही अन्य जो प्रजाति हैं उसमें ऐसा नहीं दिखाई देता है, उसमें नुकसान हो जाता है। और तीसरा चीज़ है किसान भाइयों, आपका जो गोभी का फूल है अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, साइज नहीं मिल रहा है ये चीज़ करने के बाद, तो आप एक हफ्ते के अंदर NPK 0-34 अगर एक हफ्ते के अंतराल पर 2-3 बार डालते हैं, मान चलिए पहला चक्कर 1 तारीख को डालते हैं, दूसरा चक्कर आप 5 तारीख को डाल दीजिए, तीसरा चक्कर आप डाल दीजिए 10 तारीख को। 10 दिन में आप 3 चक्कर इस प्रकार से अगर डालते हैं, 1 एकड़ में जो आपका पानी लगे किसान भाइयों 90 लीटर 1 एकड़ का डोज है, और 90 लीटर में जो आपका NPK रहेगा किसान भाइयों 600 ग्राम आप ले सकते हैं। ये चीज़ अगर आप अपने गोभी की फसल में डालते हैं किसान भाइयों, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। और जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा गोभी का इस प्रकार से फूल है। और ये आप एरिया देख सकते हैं किसान भाइयों, इतना तेज़ बारिश होने के बावजूद भी हमारा जो फूल गोभी का फसल है अभी भी बचा हुआ है। और इस वक्त हमारे यहाँ अयोध्या ज़िले में जो फूल गोभी का थोक रेट बिक रहा है किसान भाइयों 450 रुपये पसीस लेकर 500 रुपये पसेरी बिक रहा है। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।